वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, आज मैं बात करूँगा पाकिस्तान के टीवी शोज़ के हवाले से। पाकिस्तान के अंदर शोज़ के अंदर अगर बुलाया जाता है किसी डॉक्टर को, किसी इंजीनियर को, किसी क्रिकेटर को या किसी सियासतदान को, तो कोशिश ये की जाती है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा मजाक उड़ाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोग्राम की व्यूअरशिप हासिल की जाए। तो इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि देखें, एक अगर डॉक्टर है या कोई क्रिकेटर है और उसकी एक लंबी एक जर्नी है, उसने बड़ा कुछ ज़िंदगी के अंदर फेस किया है और फिर वो इस मकाम तक पहुंचा है। वो अगर हीरो बना है क्रिकेटर की सूरत में, आप मिसाल ले लें, शोएब अख्तर अगर सामने बैठा है आपके, वसीम अकरम आपके सामने बैठा है, या कोई बहुत बड़ा डॉक्टर आपके सामने बैठा है, या कोई सियासतदान आपके सामने बैठा है, तो उसकी एक लंबी चौड़ी उसकी स्ट्रगल है। तो कोशिश करें आप उसको रिस्पेक्ट दें, डिसरिस्पेक्ट ना दें। उसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर फ़र्क आप देख लें। एक कपिल शर्मा शो है इंडिया के अंदर, और उसके अंदर वहाँ पे उसने शोएब अख्तर को भी बुलाया, एक प्रोग्राम के अंदर उसने वसीम अकरम साहब को भी बुलाया। इसके अलावा भी इंज़माम उल हक है या दीगर भी काफ़ी उसने पाकिस्तान के अंदर से काफ़ी क्रिकेटर के इंटरव्यूज़ किए। और वो बंदा इस तरह देख लें आप कि कितनी रिस्पेक्ट करता है, हालांकि उसका खुद का बड़ा फेम है, और वो अगर वो सैलरी उसकी देखी जाए तो वो सैलरी भी बड़ी चार्ज करता है और उसका एक नाम है इंडिया के अंदर। लेकिन वो इतना एक डाउन टू अर्थ हो जाता है, जब भी हमारे जो लेजेंड जाते हैं तो उनकी वो रिस्पेक्ट कर रहा होता है, भाई भाई करके बुला रहा होता है, और उनके साथ वो बड़ी बड़ी मज़े मज़े की बातें कर रहा होता है, उनकी अचीवमेंट के हवाले से डिस्कशन कर रहा होता है। लेकिन आप यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे हमारे नाम नहाद किस्म के जो एंकर हजरात हैं वो कोशिश ये करते हैं कि कोई ना कोई ऐसी बात कर दी जाए जिससे क्रिकेटर के साथ या डॉक्टर के साथ या इंजीनियर के साथ या किसी साइंटिस्ट के साथ मिसबिहेव किया जाए ताकि उनकी व्यूअरशिप आए। तो लिहाजा कोशिश करें, हमारे एंकर हजरात को भी चाहिए कि आप इंडिया को कॉपी करें। इंडियन एंकर किस तरह से रिस्पेक्ट देते हैं, किस तरह से वो वैल्यूज़ देते हैं, और इस वजह से उनकी जो इंडस्ट्री है, चाहे वो उनकी क्रिकेट हो, चाहे वो उनका शोबेज़ हो, या उनकी न्यूज़ चैनल हो, या उनकी इंटरटेनमेंट हो, वो तमाम का तमाम ग्रोथ कर रहा है। और वो अरबों नहीं बल्कि खरबों रुपए की वो इंडस्ट्री बन चुकी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ रिस्पेक्ट देने की वजह से। आप कभी ये नहीं सुनेंगे कि उन्होंने सचिन तेंदुलकर के साथ मिसबिहेव किया, या आप कभी ये नहीं सुनेंगे कि उन्होंने सलमान खान के साथ मिसबिहेव किया, या आप ये नहीं सुनेंगे कि उन्होंने अपने किसी लेजेंड को बुला के और उसके साथ बदतमीज़ी की हो। तो कोशिश ये करें, हमारे यहाँ भी ये होना चाहिए कि हम भी जिस भी अपने लेजेंड को बुलाएं, जिस भी अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म के बंदे को बुलाएं जिसका एक नाम हो, दुनिया जानती हो, तो उसको उस हिसाब से रिस्पेक्ट दें, उस हिसाब से उसको मोहब्बत दें, उस हिसाब से उसको प्यार दें, उस हिसाब से उसकी अवभगत करें, और उस हिसाब से उसके साथ अल्फाज के चुनाव का इस्तेमाल अच्छे से करें, ताकि वो खुश हो के जाए और उसका दिल बड़ा हो कि वाकई मैंने इस कंट्री के लिए, इस मुल्क के लिए इतना कुछ किया है, तो आज मुझे अप्रिशिएट भी किया जा रहा है और आज मुझे अच्छे अंदाज के अंदर मुझे रिस्पेक्ट भी दी जा रही है। लेकिन बदकिस्मती से होता क्या है कि डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। एक प्रोग्राम के अंदर तो इवन पिछले साल बड़ा शोर मचा था, आपने शायद देखा भी होगा कि शोएब अख्तर को एक डॉक्टर थे, उन्होंने कहा जी आप जा सकते हैं। तो इस हद तक इशू क्रिएट हुआ था पूरे पाकिस्तान में कि फिर उस डॉक्टर को माफ़ी मांगनी पड़ी थी। पीटीवी के ऊपर ये शो था और पूरी दुनिया ने देख लिया कि शोएब अख्तर के साथ उसने किस तरह मिसबिहेव किया, और दुनिया इस बात को इस चीज़ को वाकई मानती है कि पाकिस्तान के अंदर जो हीरोज़ हैं या जो जिन लोगों ने कुछ काम किया है उनकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती। तो इस हवाले से मेरी गुजारिश है, एक तो अपनी आवाम से भी गुजारिश है कि आप भी रिस्पेक्ट दिया करें। दूसरा, इस तरह का अगर कोई मिसबिहेव करे तो उसके अगेंस्ट खड़े हो जाया करें, उसके अगेंस्ट स्टैंड लिया करें, ताकि जो अपने हीरोज़ हैं, जो डॉक्टर हैं, जो इंजीनियर हैं, जो सियासतदान हैं, या साइंटिस्ट हैं, जितने भी लोग हैं, जिन जिन लोगों ने अचीव किया है कुछ, तो उनकी डिसरिस्पेक्ट ना हो बल्कि इज़्ज़त हो। और कौमें वही तरक्की करती हैं जो अपने हीरोज़ की कदर करती हैं। जो कौमें अपने हीरोज़ को गालियाँ देती हैं, जो वहाँ के जो मीडिया वाले अपने लोगों को डिसरिस्पेक्ट करते हैं जिन्होंने अचीव किया, तो फिर उनकी हालत ऐसी होती है जैसी पाकिस्तान की है। अब पाकिस्तान आप देख लें किसी भी शोबे के अंदर आगे नहीं बढ़ पा रहा। उसकी वजह यही है कि हम जो भी अचीव अच्छा कर रहा हो, हम उसकी टांगें खींचने पे लग जाते हैं, या उसको किसी भी हवाले से उसकी इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो पीछे आए। हालांकि ऐसा नहीं होता। जो बंदा अचीव कर चुका होता है, चाहे आप उसकी जितनी भी पगड़ी उछालने की कोशिश करें, वो कभी भी नीचे नहीं आता, बल्कि वो आगे ही आगे जाता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने उसको जो सक्सेस दी है वो अल्लाह पाक की तरफ से थी, तो वो कभी भी पीछे नहीं आ सकता।
لہٰذا کوشش کریں آپ اپنے رویے چینج کریں. جتنے بھی اینکر حضرات ہیں وہ جس بھی اپنے مہمان کو بلائیں اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں, محبت سے پیش آئیں, قدر سے پیش آئیں, تاکہ وہ فخر کرے کہ میں نے کس ملک کے لیے, کس قوم کے لیے کام کیا ہے جو کہ مجھے اتنا پیار محبت دیتے ہیں. نہ کہ یہ سوچے کہ آپ ڈس رسپیکٹ کریں اور اس کی انسلٹ کریں تو وہ یہ سوچے کہ یار یہ میں نے 30 سال یا 40 سال برباد کیے ہیں, یہ لوگ تو اس قابل تھے ہی نہیں.